मसीह की किंगडम अबंडेंस सीरीज परमेश्वर की भरपूरी की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमें पता है कि आप इन सीरीज से बहुत ब्लेस हो रहे होंगे। आज प्रोफेटेस आशिमा जेम्स बत्रा जी हमें उन सवालों के भी जवाब देंगे जो हमें आप लोगों के द्वारा मिल रहे हैं। आज हम उन लोगों की गवाहियां भी सुनेंगे जिन्होंने इन टीचिंग्स को अपने जीवन में अपनाया है और परमेश्वर की भरपूरी को जाना है। अगर आपके कोई भी सवाल या प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9810585003 9810585003। आप हमें SMS के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इन प्रोग्राम्स को डिटेल में जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च। आइए सुनते हैं प्रोफेटेस आशिमा जी को। आज का एपिसोड बहुत खास है। हम सब जानना चाहते हैं कि जो भी बातें बाइबल में लिखी हैं उन्हें एग्जीक्यूट कैसे करना है। आज का जो एपिसोड है वो आपके कुछ प्रश्नों का जवाब देगा और साथ में कुछ टेस्टिमनीज हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। सो आइए अपने सरों को झुकाएं। पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करें और हमें सिखाएं कि हमें अपनी जिंदगी को कैसे आगे लेके चलना है हर क्षेत्र में, यीशु के नाम से आमीन। तो दूसरा कुरिन्थियों 9:8 में क्या लिखा है? वहां लिखा है कि और परमेश्वर तुम पर हर प्रकार का अनुग्रह करे कि तुम हर समय सब बातों में भरपूर रहते हुए हर एक भले काम को बहुत ताकत से कर सको। ये बाइबल में लिखा है। परमेश्वर की ये इच्छा है, वो चाहते हैं कि हम लोग बहुतायत में रहें। तो हम अपने आप को लिमिट क्यों करें? आइए हम लोग एक टेस्टिमनी सुने और फिर हम एक रिकैप में जाएंगे कि हमारे एपिसोड 1 में क्या हुआ था और वहां से हम एक प्रश्न लेंगे। जय मसीह की। मेरा नाम श्रुति सक्सेना है और मैं यूएस में सियाटल नाम के शहर में रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु ने मेरे जीवन को कैसे आशीषित किया, मुझे कैसे वित्तीय सफलता दी, यानी फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू। नवंबर 2022 में मैं और मेरे हस्बैंड घर ढूंढ रहे थे और हमें एक बहुत प्यारा सा घर मिला। हमने बोला हमें खरीदना है, तो उन्होंने बोला इसके लिए और भी खरीदार है, आपको थोड़ा और दाम बढ़ा के देना होगा। हमने और दाम बढ़ा, उन्होंने उसके और दाम बढ़ा दिए। फिर हमने उस घर के लिए मना कर दिया। थोड़ी निराशा हुई और मैंने फिर घुटनों के बल आके प्रार्थना करी। मैंने कहा प्रभु, या तो आप मुझे ये घर दोगे या उससे बहुत बेहतरीन घर दोगे, क्योंकि आप एक सर्वश्रेष्ठ पिता हो। पास्टर आशिमा ने मेरे लिए प्रेयर करी, चर्च ने मेरे लिए प्रेयर करी, प्रार्थना करी। और उसके बाद 1 महीने बाद वापस उन लोगों ने हमें कांटेक्ट किया, ईमेल किया और उन्होंने कहा हम आपको ये घर जितना आपने दाम लगाया था सबसे पहले, उससे भी बहुत कम दाम पे देना चाहते हैं और उस घर का कोई और ख़रीदार भी नहीं है। तो हमने वो ऑफ़र एक्सेप्ट किया और सबसे अच्छी बात है कि उसकी डील जो साइन हुई वो मेरे जन्मदिन के दिन हुई। तो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ने मुझे बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट दिया, वो भी मेरे जन्मदिन पर, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु का और उन सब का जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी। प्रेज द लॉर्ड। है ना खुशी की बात कि प्रभु हमारे लिए काफी हैं और हर क्षेत्र में मदद करते हैं। हमने पहले एपिसोड में किन बातों पे मनन किया था? हमने मनन करा था कि हमारे परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है शून्य से। हमने ये भी सीखा था कि जो परमेश्वर हैं वो ही यहोवा यीरे हैं। अब्राहम को उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया यहोवा यीरे के समान, यानी कि वो परमेश्वर जो दान भी देते हैं और जो खुद दान है। हमने ये भी सीखा पहले एपिसोड में कि परमेश्वर पिता हैं। यीशु मसीह ने हमारा इंट्रोडक्शन परमेश्वर के साथ पिता के समान कराया, मत्ती 6:9। और फिर हमने जाना कि परमेश्वर जो हैं, जो हमारे पिता हैं, वो एक भले परमेश्वर हैं। हमने ये भी समझा कि वो चाहते हैं कि हम भरपूरी का जीवन जिएं। तभी तो यूहन्ना 10:10 में लिखा है वो जीवन पाएं और भरपूरी का जीवन पाएं। तो ये उनकी इच्छा है। और फिर हमने खास शब्द देखा
और वो है यशाया नबी की पुस्तक 40 के 8 से, जहां लिखा है, घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सर्वदा अटल रहेगा। और अभी हमने क्या कहा था, हमारे परमेश्वर ही हमारे पिता हैं। जब हमारे मम्मी पापा हमसे कुछ कहते हैं और फिर उसे पूरा नहीं करते या भूल जाते, हम क्या कहते हैं, मम्मी पर आपने ही तो कहा था ना, मम्मी आपने ही तो कहा था ना। हमें भरोसा होता है कि हमारी मम्मी हमारी बातों का जवाब जरूर देंगे, हमारे पिता हमारे कामों को जरूर पूरा करेंगे। और खास तौर से ये शब्द हम अपने पेरेंट्स के लिए कहते हैं और फिर वो उस काम को जरूर पूरा करते हैं। और हमारे परमेश्वर ने तो खुद बोला है कि वो चाहते हैं कि हम भरपूरी का जीवन जिएं। आप इन पे मनन करें और ध्यान दें कि परमेश्वर ने बोला है और वो आपकी मदद हर क्षेत्र में और खास तौर से भरपूरी के क्षेत्र में जरूर करेंगे। तो अब एक प्रश्न आया है, बहुत सारे प्रश्नों का मैं आपको सार बता रही हूं। कुछ उन्होंने ऐसे बोला है कि हमने बहुत प्रार्थना करी है, बहुत प्रार्थना करी है, लेकिन कुछ होता नहीं है, कब कुछ होगा प्रभु, हमारी कब बातें सुनेंगे। अभी हमने क्या बात करी, परमेश्वर हमारे पिता हैं। माता पिता तो पहले से ही सब कुछ देना चाहते हैं, राइट। तो एक बात समझाना चाहूंगी, हर परिवार के नियम होते हैं, सही। हर चीज का एक नियम है। इस दुनिया में हम कुछ भी करने जाएंगे तो उसको एक तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, जैसे आजकल हम मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, तो पहले हमें बिल पे करना होता है, फिर हमें खाने को मिलता है। अगर हम नौकरी करने जाते हैं, पहले हम 1 महीना लगातार नौकरी करते हैं, फिर उसकी पेमेंट आती है, करेक्ट। बाइबल बताती है, परमेश्वर ने कहा है मत्ती 6:33 में, तुम मतलब अपने बच्चों को कह रहे, यीशु मसीह सर्मन ऑन द माउंट में जो उन्होंने उपदेश दिया था उसमें सिखा रहे हैं अपने चेलों को, अपनी भेड़ों को, हमको, आपको और मुझे। वो ये कह रहे हैं, तुम पहले मेरे राज्य की खोज करो, यानी कि उसको प्रायोरिटी दो, ठीक है। तुम मेरे राज्य की खोज करो और ये सब वस्तुएं, भली वस्तुएं जो भी आपको चाहिए है, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यानी कि पहले हमारा अपना काम करना है। जो हम एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम ये बात सुनते हैं हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और हम कहते हैं ओहो ये सब चीज़ें मुझे मिलने वाली हैं। लेकिन वहाँ पर एक पहला हिस्सा है और वो पहला हिस्सा है, परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मेरे राज्य की खोज करो। अब कोई कहेगा ये राज्य की खोज करना क्या है, तो राज्य की खोज करना है परमेश्वर के वचनों को समझना, उनके तरीकों को समझना, वो कैसे काम करते हैं। परमेश्वर चाह रहे हैं कि आप और मैं सिद्ध बनते जाएं, जैसे वो सिद्ध हैं, पवित्र बनते जाएं, हमारी भाषा अच्छी हो, हम उनको जानने वाले हों, हम परमेश्वर को जाने, उनकी बातों को जाने, उनको मन को जाने, वो किस तरीके से काम करते हैं हम उसे समझें, हम उनके शब्दों को, उनके वचनों को समझें, हम परख रखने वाले इंसान हों, हम कलीसिया में जाएं, हम चर्च में जाएं, हम अपने पास बांध के सरेंडर हों। और जब हम ये सब करेंगे, हम उनके राज्य की खोज कर रहे हैं। वक्त वक्त पर हम उपवास और प्रार्थना में जाएं और हम कुछ मांगे ना, बस हम प्रभु को मांगे, उनमें लौलीन हो जाएं। और जब हम उनमें लौलीन हो जाएंगे, ये सब चीज़ें जिनको हम मांग रहे हैं वो हमें मिल जाएंगी। हमारे चर्च में एक लड़का आया जो कि ज़्यादा काम नहीं कर सकता था, बहुत प्रॉब्लम थी उसकी ज़िंदगी में, और धीरे धीरे करके उसने परमेश्वर के राज्य के बारे में सीखा। घर में फाइनेंशियल बहुत दिक्कत थी, पैसे ही नहीं थे, परिवार बड़ा था, अब क्या करेंगे हम। तो उसने प्रार्थना करनी शुरू करी, प्रभु के वचनों को पढ़ना शुरू किया, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करी, लोगों को गॉस्पेल शेयर करना शुरू किया। अलग अलग जगह जाता था, किसी दुखी इंसान को देखता था, उससे बात करता था, अंकल जी आप दुखी हो, क्या हुआ अंकल जी, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। और जब उसने अपने आप को अपने पास्टर के अधीन करा, दुआ बंदगी में लगाया अपने आप को, धीरे धीरे करके उसके पास पैसे आने शुरू हो गए, उसने बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर दिया। फिर उसको मौका मिला अपनी दुकान लगाने का और उसने दुकान में काम करा और बहुत अच्छा स्वादिष्ट उसका काम, लोग उसके काम को पसंद करने लगे और पैसों की कमी बिल्कुल मिट गई। लेकिन फिर दुष्ट ने फुसफुसाया
और वो फिर से अपने पुराने रास्ते जाने लगा और अब वो प्रभु के राज्य को नहीं खोज कर रहा था, वो अपने मन की बातों पे चल रहा था। और आपको पता क्या हुआ? जो भी उसकी उन्नति हुई थी सब रुक गई, सब खत्म हो गया, क्योंकि उसका पुराना चरित्र वापस आ गया। कभी कभी परमेश्वर वेट करते हैं हमें ब्लेस करने के लिए, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं हमारा चरित्र सही हो रहा है नहीं हो रहा है। प्रभु को हमारी ब्लेसिंग से भी ज्यादा हमारे कैरेक्टर की परवाह है। परमेश्वर इंसान को आशीष नहीं देते, परमेश्वर उसके चरित्र को आशीष देते हैं। आज जैसा आपका सिद्ध चरित्र परमेश्वर के सामने, उतनी ही बड़ी बड़ी चीजें आपके पीछे भाग भाग के आपके पास आ रही हैं, आपको घर कर रही हैं, आपको ओवरटेक कर रही हैं, जैसे कार ओवरटेक करती है। तो हमें अपने कैरेक्टर पे वर्क करना है ताकि परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स हैं हम पे चिपक जाए और गिरे ना, और हम ना गिरें, हम उन ब्लेसिंग्स में, हम उन आशीर्वादों में उलझ करके गिर ना जाएं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का जवाब मिला होगा। मैंने आपको उदाहरणों से देने की कोशिश करी है, और आप भी परमेश्वर के राज्य की खोज पहले करेंगे। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे कई लोग लिखते हैं, अक्सर ये कई लोगों का प्रश्न है, मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, थोड़ा सा और मिल जाए, थोड़ा सा और मिल जाए। तो मैंने इस बात पे मनन करा और सोचा, मैं भी ऐसी प्रेयर करती थी, परमेश्वर मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, मुझसे नहीं खर्चे हो पा रहे हैं, मेरी मदद करो। तो ये तो जायज़ प्रार्थना है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन दुनियावी चीज़ें खरीदने के लिए मुझे तनख्वाह चाहिए है, मुझे बढ़ी हुई तनख्वाह चाहिए ताकि मैं जो अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी है वो पूरी कर पाऊँ, कुछ और जिम्मेदारियां हैं वो पूरी कर पाऊँ, अपने कलीसिया के प्रति जो मैंने वायदे किए वो पूरे कर पाऊँ। राइट? आप भी चाहते हैं। तो कुछ साल पहले अमेरिका में एक सर्वेक्षण हुआ और उसमें लोगों से पूछा गया, आपको कितने अधिक धन की जरूरत है? तो जिसकी 25,000 तनख्वाह थी उससे पूछा गया, भाई तुम्हें कितनी और चाहिए? उसने कहा, मुझे औसत, उन्होंने बोला 54,000 के आसपास मिल जाए, लगभग दुगनी। जिसकी तनख्वाह 1 लाख से ज्यादा थी उससे पूछा गया तो उन्होंने बोला कोई 2 लाख के आसपास हो जाए। यानी कि जिसकी जो भी तनख्वाह थी उसके मन में उसे तभी संतोष मिल रहा था जब उसकी तनख्वाह दुगनी हो जाएगी। तो आज मैं जो पॉइंट आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि जो सीक्रेट है हमारे जिंदगी में कि हमें कितना चाहिए, वो इस बात से पता चलेगा कि हम जितना हमारे पास है उसमें संतोष रखें। दैट द सीक्रेट टू हैप्पीनेस विद मटेरियल थिंग्स इज कंटेंटमेंट। और वचन बताता है तिमोथियस 6:6 में, अब संतोष सहित भक्ति का बड़ा लाभ है। नाउ गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट इज ग्रेट गेन। और हिब्रू 13:5 में लिखा है, अपने जीवन को पैसे के प्यार से मुक्त रखें और जो कुछ आपके पास है उसमें संतुष्ट रहें। कीप योर लाइफ फ्री फ्रॉम द लव ऑफ मनी एंड बी कंटेंट। तो ये बाइबल में भी लिखा है, जरा इसके बारे में सोचें। तो पहले हम समझेंगे कि कंटेंटमेंट है क्या। तो कंटेंटमेंट के लिए जब मैं बहुत सारे डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढ रही थी तो एक तो हो गया भाई संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। कई दफ़ा हम अच्छा सा खाना खाते हैं, दोपहर में मम्मी ने दाल चावल बनाया है, उसको खा के बड़ी तसल्ली आती है। कई दफ़ा बड़े बड़े खाने में तसल्ली नहीं आती, हम बाहर जाते हैं, कोई इस जगह जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बहुतों के घर का खाना खाते हैं, लेकिन जब अपने माँ के हाथों की सिंपल सब्जी और रोटी खाते, जो तसल्ली उनके खाने से मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। तो इसी तरीके से ज़रूरी नहीं कि आपके वही दाल चावल का रेट 2,000 रुपये हो तभी आपको संतुष्टि मिलेगी, हम उसे घर पे भी खा सकते हैं। और एक और मतलब है कंटेंटमेंट का, वो है ग्रैटिट्यूड, कि हमारे मन में हमेशा थैंक यू रहता है, यानी कि कृतज्ञता। फिर एक और चीज़ देखी जाएगी जो कंटेंटमेंट या संतुष्टि में आएगी, वो है मन में शांति होनी चाहिए, पीस ऑफ माइंड। कभी कभी कुछ कम चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं मिला हमको कुछ, लेकिन शांति है, कोई झगड़ा करने नहीं आ रहा, अपना ही घर है, अपने घर में बैठे हैं, बड़े बड़े बंगले नहीं हैं लेकिन अपना रेंट पे कर पा रहे हैं। हमने किसी को घर किराए पे दिलाया तो 8,000 रुपये किराया था उस वक़्त, आज से कुछ साल पहले, लेकिन वो उनके बस का नहीं था। फिर हमें समझ में आ गया कि ये घर में रहेंगे, हर महीने चैलेंज रहेगा। फिर सबने मिल करके उनके लिए घर ढूंढा तो हमें बड़ी मुश्किल से घर मिला 4,000 में।
और वो लोग आज भी उस घर में है, कई साल हो गए हैं, क्योंकि वो रेंट ऐसा है कि किसी को चुभता नहीं है, पीस ऑफ माइंड है, और वो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अब जब उनकी आमदनी अच्छे से बढ़ जाएगी और वो बिल्कुल अफोर्ड कर पाएंगे और उनके लिए वो रेंट कुछ भी नहीं रहेगा, तो वो दूसरे घर में शिफ्ट होंगे। तो पीपल ऑफ गॉड, ज़रूरी नहीं कि बड़े बंगले में जाएं और सारा दिन चिंतित रहें इसका बिल कैसे पे करेंगे। तो हमें संतोष में रहना है, हमें कंटेंटमेंट में रहना है। और अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है कंटेंटमेंट में, वो है कि आपको अपनी जो परिस्थितियां उनको एक्सेप्ट करना है। अभी नहीं है मेरे पास, हो जाएगा कभी ना कभी, परमेश्वर है मेरे साथ। कई दफ़ा हमारे बच्चे बहुत तंग करते, ये नहीं है वो नहीं है, आप तो हमारे को दिलाते नहीं हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। ऐसा नहीं है कि हमारे माँ बाप हमें दिलाना नहीं चाहते, लेकिन उनके पास नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपका स्तर पहले से बहुत बेहतर है, पहले क्या था अब क्या है, ज़रा सोच के देखो। तो माँ बाप को अपने बच्चों को लेकर के बिठाना चाहिए। देखो बेटा, इस वक्त मेरी कुछ हालात है, मेरी अभी एक सर्टन सैलरी, ज़रूरी नहीं इनको बताना कितनी है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं, अभी मेरी कुछ सैलरी है, लेकिन देखो जब हमने शुरुआत करी थी तब हम यहाँ पर थे, आज ये भी मैं कर पा रही हूँ, ये भी मैं कर पा रहा हूँ, वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन अभी जो हमने सपने देखे, जो मैंने तुम्हें कुछ बातें बोली थी कि ये मेरी चाहत है, अभी मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी। जो हमारे पास है, क्या हम सब लोग मिल करके इसमें खुश रह सकते हैं? हाँ, अभी ये फंक्शन आ रहा है, तुम लोग को नए कपड़े चाहिए होंगे, क्या तुम लोग अदला बदली करके एक दूसरे के कपड़े पहन सकते हो? क्योंकि मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, मैं अभी नहीं दे पाऊंगी। तो इस तरीके से हमें कुछ बातों में संतोष करना है। हम चीज़ों को माने, जैसा है वैसा है, कुछ दिन रुक जाएं, कुछ सेविंग करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अब ये कंटेंटमेंट आएगा कैसे? मैंने आपको बता दिया ये क्या है, आएगा कैसे। तो आइए देखते हैं कि हम संतोष में कैसे रह सकते हैं। आप जानना चाह रहे हैं ना? तो मुस्कुराइए, खुश रहिए। जिनके अंदर संतोष होता है वो भीनी भीनी मुस्कुराहट में होते हैं, उनके मन में चैन होता है। ज़्यादा नहीं है, लेकिन किसी से मांगा नहीं है, किसी का कुछ सुनना नहीं है, अपनी इज्जत की रोटी खा रहे हैं हम। कोई आकर के हमारे दरवाजे पे आके लड़ाई नहीं करेगा, है ना? कितनी प्यारी बात है। तो सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देना है। धन्यवाद प्रभु, मुझे ज़िंदा रखने के लिए, मुझसे प्यार करने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरे बच्चों को ठीक से रखने के लिए। मेरे माता पिता भी ठीक है, हाँ कुछ कुछ परेशानी है, लेकिन आप साथ हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? थैंक यू गॉड। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए धन्यवाद देना, और आप देखेंगे आप सारे वक्त गाना गाते रहेंगे मन ही मन, क्योंकि प्रभु की दया आपको समझ में आ जाएगी कितनी सारी है। और अब हमें क्या करना है? हमें बैठना है और सोचना है मुझे क्या क्या चाहिए। कोई कहेगा मुझे घर चाहिए, बहुत अच्छी बात है, घर आपको चाहिए। कोई कहेगा मुझे अपने बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी एजुकेशन करानी, हायर एजुकेशन देनी है, बहुत अच्छी बात है। क्या आप कुछ ऐसी चीज़ें मांग रहे हैं जो गॉड के प्लान में आपके लिए है नहीं, और आपने अपने आप को परेशान कर रखा है? क्योंकि गॉड वो नहीं चाहते, उनका प्लान कुछ और है, और आपने अपने जी को दुखी कर रखा है। अपने सारे प्लान्स को परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए, ताकि आप तसल्ली का जीवन और संतुष्टि का जीवन जीने पाएं। और एक और पॉइंट है कि आप एक चर्च के साथ जुड़िए, वहाँ पे जो उनका केयर सेल ग्रुप है, जो उनकी बाइबल स्टडी का ग्रुप है, उसके साथ जुड़िए। उनके लोगों को देखिए वो कैसे जीवन जीते हैं, उनके साथ प्रार्थना में जुड़ करके सीखिए कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। अपने दिल के बोझ को उनके सामने प्रेजेंट करिए। हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें सही परामर्श मिलता है, और हमें अननेसेसरी दुख में रहने की और परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। साथ में कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपको करने, जैसे आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए है, आपके पास कुछ इंश्योरेंसेस होने चाहिए, आप कुछ अपने जो थोड़े बहुत पैसे हैं उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप सबके पास एक बड़ा फ़ोन होना चाहिए, यानी कि बड़ा फ़ोन, स्मार्टफोन होना चाहिए, जिससे कि आप बहुत सारा अपना काम कम कर सकते हैं। आपका बैंक, आपका डिलीवरी, आपके तमाम ऐप्स उस पर होते हैं, और आप बहुत कुछ अपने फ़ोन पे कर सकते हैं, तो आपको दूर भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो आपका टाइम बचता है और आप रिलैक्स रहते हैं। एक और तरीका जो कंटेंटमेंट में, संतुष्टि में रहने का, वर्शिप करना। जब आप वर्शिप करेंगे और परमेश्वर की
सहभागिता को महसूस करेंगे, आपके सारी चीज़ें, सारे दुख निकल जाएंगे, आप संतोष में आ जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा और आपको जो मिलना चाहिए, जिसके पीछे आप और मैं चल रहे हैं, प्रभु का राज्य, वो मिल जाएगा। आप उसमें चले जाएंगे और आप कंटेंट हो जाएंगे। और अंत में अपनी बाइबल पढ़ना कभी मत छोड़िए, क्योंकि वहीं से हमारा दिमाग शार्प होता है, गलत चीज़ें छूट जाती हैं और अच्छी चीज़ें हमें पकड़ लेती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपका जवाब अच्छे से दिया। अब आप संतोष में रहेंगे। आमीन। आइए हम एक और टेस्टिमनी में जाएं। हेलो, जय मसीह की। मैं गुजरात पालनपुर से बोल रही हूँ। मुझे गवाही देनी है। परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि 2 साल पहले आशिमा सिस्टर का मैसेज था कि अगर आप परमेश्वर के भवन में कुछ बोना चाहते हैं, तो आप बो सकते हैं। तो परमेश्वर ने मेरे अंदर बोला और डाला, तो मैंने राई के दाने के बराबर छोटा-सा मैंने बोया और कंटिन्यू बोया। अभी तक तो मैंने बोया और उसके बाद मेरे रेंट के मकान में रहती हूँ, तो 4 साल से मकान मालिक ने रेंट नहीं बढ़ाया था, बीच में लॉकडाउन भी आया था, तो उन्होंने फिर बाद में बोला अभी मुझे रेंट बढ़ाना है। तो मुझे ऐसा लगा कि रेंट तो वो 1000 तो बढ़ाएगी, तो मैं 4000 देती हूँ मकान का रेंट। तो हम लोगों ने पूछा कि भई आप कितना बढ़ाएँगे? तो उन्होंने मुझसे आगे से पूछा कि आपको कितना देना है, कितना बढ़ाना है? तो ये परमेश्वर का धन्यवाद कि हम जब मार्केट में जाते हैं तो सामने वाला हमको ये नहीं पूछता कि आपको कितने भाव में लेना है, वो डायरेक्ट हमको भाव बताता है। तो परमेश्वर की स्तुति हो कि वो घर मालिक ने मुझे बोला कि आपको कितना देना है? तो हमने सोचा हम 200 बोलेंगे तो वो 500 तो बढ़ाएगी। तो हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम 200 ही दे सकते हैं। तो वो एग्री हो गई और हँस के उसने हमको बोला कि ठीक है, आप 200 तो 200 ही बढ़ाना है, ऐसे करके। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे भवन के लिए बोएगी तो मैं तेरा घर क्यों नहीं बनाऊँगा? तेरे घर के लिए क्यों नहीं करूँगा मैं? तो परमेश्वर की स्तुति हो और थैंक यू आशिमा सिस्टर का। नहीं तो 1 साल में तो मेरा रेंट कितना हो जाता, 1000 बढ़ाती तो मुझे कितना देना पड़ता है। पर मैंने राई के दाने के बराबर बोया और परमेश्वर ने मुझे बहुतायत सी आशीष दी। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और आशिमा सिस्टर का कि जो वो हमारे परिवार के लिए प्रेयर करती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया टेस्टिमनी के लिए। अब हम एपिसोड 2 में आते हैं। हमने क्या सीखा था और उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने सीखा था क्या क्या बाधाएं हैं कि हम लोग भरपूरी नहीं देख पाते। तो हमने देखा कुछ लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं और वो लोग खुदा के पास सिर्फ चमत्कार के लिए आते हैं, तो बाकी क्षेत्रों में वो फिर कमी महसूस करते हैं। कुछ लोग बिलीवर्स हैं, वो सारी बातों पे खुदा पे विश्वास करते हैं लेकिन कुछ बातों पे विश्वास नहीं करते। हम अब्राहम को फादर ऑफ फेथ मानते, करेक्ट, लेकिन उसने कुछ गलत काम किए। उसको आना था अपने देश से कनान देश में, लेकिन वो अपने साथ लूत को भी ले आया। परमेश्वर ने उसको एक बालक का प्रॉमिस किया था, इज़ाक का प्रॉमिस किया था, लेकिन उसकी वाइफ ने उसको कहा कि मेरी मेड ले लो और तुम इसके द्वारा अपनी वंश को बनाओ। तो कुछ लोग कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल विश्वास में और बाकियों में फिर हमें एक बाधा आ जाती है। हम में से कुछ लोग गॉड के सिस्टम को नहीं समझते। गॉड का सिस्टम है बोने का और काटने का। हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, हम अपने बीज को बोते हैं, हम धन्यवाद की भेंट बोते हैं, हम दसवांश बोते हैं और ये सब आपको करते रहना चाहिए क्योंकि उसकी फसल आती रहती है और आती रहती है। और हमें परमेश्वर के वचन को अंगीकार करना है। जब हम अंगीकार करेंगे वो होना शुरू हो जाएगा। अंगीकार का बीज बोते रहिए, ये काम आपकी जिंदगी में पूरे होंगे। हम में से कई लोगों को माफ नहीं करते हैं, गलत है। माफ कर दीजिए ताकि आपके जो बाधा है वो हट जाए और परमेश्वर की भरपूरी बढ़ बढ़ के आपकी जिंदगी में आए। और एक और भी बात जो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ, अपने माता पिता का आदर कहिए। मत्ती 15:4 में लिखा है, For God commanded, honor your father and mother so that it will be well with you. अपने माता पिता का आदर करो ताकि तुम फूलो फलो और ब्लेस हो जिस लैंड में, जिस भूमि पे मैं तुम्हें भेजता हूँ। तो जब ये चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं होती, हम बहुत सारी बाधाओं को देखते हैं। तो एक और प्रश्न आया, अगर मेरे मन में एक क्षेत्र में विश्वास है तो बाकी क्षेत्रों में उसको कैसे लाना है? देखिए, बहुतायत का जीवन तो पूरा जीवन है।
प्रभु ने कहा तुम बहुतायत का जीवन जियो सारे क्षेत्रों में, ये नहीं परमेश्वर ने कहा एक ही क्षेत्र में जियो, राइट। तो हमें प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा जी से पूछना है, पवित्र आत्मा जी मुझे किस किस क्षेत्र में विश्वास है और किस किस क्षेत्र में नहीं है। और आपको पता है पवित्र आत्मा जी आपको जरूर दिखाएंगे और आप उस क्षेत्र पे वर्क करना शुरू करें। तो आप क्या करें, जो क्षेत्र में आपका विश्वास नहीं, जैसे कि वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए, टेस्टिमनीज को, गवाहियों को देखना शुरू कर दीजिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए और आप उस क्षेत्र में भी फेथ पाएंगे। अगर आपके पास पैसों की कमी है, आप वचन से वो सारी स्क्रिप्चर्स निकालिए जो बहुतायत के बारे में बात करती हैं, आप गवाहियां सुनिए बहुतायत की और उन लोगों के लिए प्रेयर करिए जिनके पास नौकरी नहीं है, जो कर्जों में है, जो परेशान है। तो आप देखेंगे उनकी जिंदगी भी काम करने लग जाएगी और इससे आप देखेंगे आपका फेथ इन क्षेत्रों में बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपका कन्फेशन आपको लाइन पे ले आएगा और आप अपनी बाइबल पढ़ते रहिए, कन्फेशन करते रहिए, विश्वास हर क्षेत्र में आएगा। आज से कई साल पहले एक लेडी ने मुझसे कहा कि मैं एक परिवार में जा रही हूँ, घनश्याम जी हैं, उनको प्रभु पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो तो यीशु मसीह को मानते भी नहीं है, लेकिन उनके घर में ना, तो मैंने कहा ठीक है एक काम करो, पहले उन्हें वचन बताओ। तो मैंने उस लेडी को टाइप करके सब बता दिया, जा करके ये सारा वचन सुना आओ। तो उस लेडी ने सारी बातें प्रभु के बारे में बताई, उनकी भरपूरी के बारे में बताई, वचन बताए, उनकी चंगाई के बारे में बताई, सब कुछ समझाया। और जब 1-2 घंटे हो गए, उन लोगों ने कहा हाँ सचमुच में तुम्हारे प्रभु अद्भुत हैं और उसने उनको टेस्टिमनीज भी बहुत सारी बताई। और तब उन्होंने कहा हम प्रार्थना के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने वचन पे विश्वास किया जिसके बारे में वो कभी पहले नहीं जानते थे और वो यीशु मसीह की बाट जोते रहे। तो आज हमें भी ये करना है। आप ये सारी टेस्टिमनी सुन रहे हैं क्योंकि हमारे परमेश्वर चाहते हैं कि हम भरपूरी का जीवन जिएं, आनंद में रहें, खुश रहें और हमें संतोष हो। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। हमारा अगला एपिसोड भी दूसरे 2 एपिसोड्स के प्रश्नों को लेगा और टेस्टिमनीज को लेगा और मैं विश्वास करती हूं कि अब आप परमेश्वर पे भरोसा करेंगे कि वो हर क्षेत्र के लिए जवाब देते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। थैंक यू गॉड, आप कितने भले हैं और आपकी भलाई सदा की है और आप भरपूरी के परमेश्वर हैं, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप रिश्तों को बनाने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जितने लोगों ने आज यहाँ पर इस प्रोग्राम को सुना है, उनके जितने प्रश्न में विश्वास करती हूँ, आज लोग आप पे विश्वास करेंगे और वो संतुष्टि में चलेंगे, वो थैंक्स गिविंग में चलेंगे, वो आपको धन्यवाद देते हुए चलेंगे और प्रभु वो आपके राज्य की खोज करेंगे और ये सब वस्तुएं जो वो ढूंढ रहे हैं उन्हें मिल जाएंगी परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आप ही दे सकते हैं। धन्यवाद प्रभु इस प्रोग्राम के लिए, यीशु के नाम से आमीन। हमारा अगला प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा और जिन एपिसोड्स के आधार पे ये प्रोग्राम बना है उसे देखना मत भूलिएगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। हम आशा करते हैं कि आज आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर आपकी कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9810585003 9810585003। आप हमें SMS के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इन सीरीज़ को और इन बातों को और गहराई से जानना और समझना चाहते हैं तो आप हमें YouTube पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहें। जय मसीह की।